नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन क्लासेस में। मैं दिलीप गरासिया आपके सामने स्क्रीन पर देश की दो बड़ी शख्सियत का चेहरा दिखाई दे रहा है। एक तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी है और दूसरा हमारे दक्षिणी राजस्थान के एक कद्दावर नेता श्रीमान महेंद्रजीत सिंह मालवीय है। ये दोनों चेहरे इसलिए आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री साहब का चेहरा तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास में श्रीमान मालवीय जी का जो चेहरा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चर्चा का विषय बना हुआ है दक्षिणी राजस्थान में आज की तारीख में। तो हम बात करेंगे क्यों चर्चा में बना हुआ है पहली बात, और इसके क्या क्या इम्पैक्ट दक्षिणी राजस्थान की राजनीति में, इसके क्या क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे निकट भविष्य में, इसके ऊपर हम लोग एनालिसिस करते हैं आज। क्योंकि केवल और केवल ये विश्लेषण ही है जो हमारी एक सोच को प्रेरित करता है, सोच को बदलता है और हमें सोचने के लिए, आगे की ओर सोचने के लिए मजबूर करता है। तो चलिए बात करते हैं। तो अगर जिसको नहीं पता इनके बारे में थोड़ा सा परिचय हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करें, सबसे पहले तो देखिएगा, हम बात कर रहे हैं महेंद्रजीत सिंह मालवीय का। तो ये कारण ये कि वागड़ की राजनीति में इनका बहुत बड़ा नाम है ना। वागड़ और मेवाड़ की राजनीति में, इवन राजस्थान की राजनीति में भी इनका काफी बड़ा नाम है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से काफी बड़ा नाम है इनका। तो देखिएगा ध्यान से, अगर इनकी बात करें कि हम इनके जन्म की बात करें तो 1960 के आसपास में इनका जन्म है, ठीक है। और अगर राजनीतिक दल की बात करें, ठीक है, राजनीतिक दल की बात करें तो यहाँ पर दो राजनीतिक दल इनके निकल के आते हैं सामने। एक तो सबसे इनका पुराना, जहां पर इनका संबंध जो है इनके राजनीतिक दल से, अगर पुराने राजनीतिक दल की बात करेंगे तो पहले जो राजनीतिक दल था वो था इनका कांग्रेस, ठीक है, ठीक है। कौन सी पार्टी? कांग्रेस पार्टी की हम लोग बात करें, ये जब से NSUI से जुड़े और उसके बाद में 2024 तक ये कांग्रेस पार्टी में जुड़े रहे, है ना। जब से इन कॉलेज से इनका जो करियर की शुरुआत है तब से लेकर के ये कांग्रेस पार्टी के साथ में ही इन्होंने काम किया। और उसके बाद में इन्होंने 2024 में बीजेपी पार्टी को ज्वाइन कर लिया था, ठीक है। 2024 में कौन सी पार्टी को ज्वाइन कर लिया था? बीजेपी पार्टी को ज्वाइन कर लिया था। और उसके बाद में इन्होंने चुनाव भी लड़ा था। तो हम लोग बात करेंगे आगे। तो इनका परिचय की बात करें थोड़ा सा और आगे, हम लोग देखें इनके बारे में। तो यहाँ कुछ इमेजेस है। इन्होंने 2024 में जब बीजेपी पार्टी को ज्वाइन किया था कांग्रेस को छोड़ करके, तो तब की कुछ इमेजेस जो आपको मीडिया पर मिल जाएगी, आपको गूगल पर भी मिल जाएगी, वहीं से ली गई है इमेजेस। आप देख सकते हो ये तो बीजेपी पार्टी के साथ में जब उनके किसी कार्यक्रम में है। और दूसरा ये जो है वो श्रीमान राहुल गांधी साहब के साथ में इनके फोटो है, जब जिस कांग्रेस पार्टी में जब होते थे उस समय की बात है। और ये कोई किसी एक कार्यक्रम की ही फोटो है जहां पर मोदी साहब के साथ में इनके फोटो को डाला गया था मीडिया पर, हम लोग कुछ देख रहे हैं, ठीक है। और ये शायद मानगढ़ पर जब ये मोदी साहब जब आए थे मानगढ़ पर, तो तब की फोटो ऐसा नजर आ रहा है। तो हम बात करते हैं तो मालवीय जी की। तो इनका जन्म जो है 1960 के आसपास का है, ठीक है। और ये जो है वो सबसे पहले सांसद बने थे। सबसे पहले क्या बने थे? सांसद बने थे। मतलब कहने का मतलब है कि सांसद जब 1998 में 1998 में बांसवाड़ा लोकसभा के क्षेत्र से सांसद निर्वाचित हो चुके हैं। पहले एक बार MP रह चुके हैं। उसके बाद में MLA जो है वो है ना, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि MLA बागीपुरा विधानसभा क्षेत्र से कई बार रहे। और 2008 से लेकर के 2023 तक विधायक रहे, यानी कि काफी लंबा कार्यकाल इनका विधायक के तौर पर रहा है, ठीक है। और इससे 2008 से पहले ये जिला प्रमुख के पद पर भी रह चुके हैं। तो ये काफी लंबा इनका राजनीतिक करियर। अगर हम लोग मोटे मोटे तौर पर देखें तो अगर 1998 या उससे आसपास में हम लोग 90 से हम लोग, अगर क्योंकि 60 में इनका जन्म है और 90 तब भी 30 साल है, उससे पहले तो अपने स्तर पर प्रधान और छोटे मोटे और भी रहे होंगे ना, क्योंकि सीधी सी बात है कोई व्यक्ति सीधा MLA नहीं बनता है, ठीक है। तो उनके और बैकग्राउंड में हम लोग नीचे की तरफ नहीं जा रहे हैं, एक मोटे मोटे तौर पर देख रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एक सक्रिय राजनीति में भी, है ना, कि एक बड़े स्तर की राजनीति में भी कभी कम से कम इन्होंने लगभग 30 से 35 साल इन्होंने निकाल दिए हैं। तो काफी लंबा अनुभव है, ठीक है। और उसके बाद में क्या होता है कि अभी 1 साल पहले
है ना। एक साल पहले का मतलब है कि 2023 की बात करें, उससे पहले इनके बारे में थोड़ा सा और जानकारी अगर हम लोग हासिल कर ले तो ये कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं गहलोत सरकार के दौरान, ठीक है। और उसके बाद में इनका मंत्रालय कौन सा था, तो जल संसाधन मंत्रालय था, ठीक है, जल संसाधन मंत्रालय था और काफी अच्छा काम भी इन्होंने किया था। अब इनके सदस्य जो है वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य भी रह चुके हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि हाल ही में कुछ राजनीतिक घटनाक्रम ऐसे हुए, ठीक है, कुछ राजनीतिक घटनाक्रम जैसे कि इनके ऊपर बीच में ऐसा न्यूज में सुनने को आया कि इनके ऊपर ईडी का भी प्रेशर है और किसी और भी राजनीतिक दलों का प्रेशर है, ऐसा कुछ चीजें चल रही थी। तो उस घटनाक्रम में ही इन्होंने क्या हुआ कि इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया, ठीक है। कब ज्वाइन कर लिया, तो हम बात कर रहे हैं 2024 में इन्होंने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। और कब, तो फरवरी 2024 में इन्होंने भाजपा ज्वाइन कर लिया था और सब कुछ एवरीथिंग ओके चल रहा था। और उसके बाद में अभी वापस से अब बात को समझ में आ रहा है कि भाई इनके बाद देखना ध्यान से इधर कि बीजेपी ज्वाइन करने के बाद इन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा भी है। लोकसभा चुनाव 2024 का लोकसभा चुनाव भी इन्होंने लड़ा है एमपी के तौर पर और बासवा डूंगरपुर सीट से। और सबसे खास बात यह रही कि उस चुनाव के दौरान ये बासवा डूंगरपुर की सीट जो है वो भारतीय आदिवासी पार्टी, जिसमें राजकुमार रोत उम्मीदवार थे, है ना, सीमा राजकुमार रोत साहब जो उम्मीदवार थे, उससे ये हार गए थे उस समय, ठीक है। तो अब ये तो इनका एक घटनाक्रम रहा। उसके बाद में क्या होता है, बात समझिएगा कि अभी 11 जनवरी 2026 की बात है, जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 11 जनवरी 2026 है। और आज की तारीख में इन्होंने क्या ऐलान कर, जयपुर में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के साथ में बात करके, गोविंद सिंह डोटासरा साहब के मतलब वो भी उपस्थित थे, और उस समय इन्होंने बात करी है कि अब ये बीजेपी छोड़ करके वापस से कांग्रेस को ज्वाइन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, वापस से कांग्रेस को क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, ऐसी इन्होंने बात बोल दी गई है। और बोला गया कि भाई मेरी घर वापसी हो रही है, यानी कि कांग्रेस में मैं वापस आ रहा हूं, ठीक है। ये तो पूरा घटनाक्रम था। तो अब हमें क्यों समझना है, अब यहां पर तो हम लोग इसको थोड़ा सा चर्चा के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो अगर हम लोग राजस्थान की बात करें, ध्यान समझिएगा, अगर हम लोग राजस्थान की बात करें, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, तो ये दक्षिणी राजस्थान के लिए काफी इंपॉर्टेंट भाग बन जाता है। कारण ये कि यहां पर आपके पास में एक तो मेवाड़ रहता है, मेवाड़, और दूसरा आपके पास में वागड़ की बात करें, मेवाड़ और किसकी बात करें हम लोग, वागड़ की बात करें, तो मेवाड़ और वागड़ में ये सबसे बड़ा चेहरा है आज की तारीख में। सबसे बड़े जो चेहरे हैं, बड़े चेहरों में से एक चेहरा है ना, चेहरों में से एक चेहरा है, ठीक है। क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि वागड़ की राजनीति में ऐसा नहीं कि बहुत सारे राजनेता बहुत बड़े बड़े लेवल के हैं, ठीक है, और नेता सब अच्छे हैं, लेकिन सबका अपना अपना एक वर्चस्व है, अपने अपने एक स्थिति है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ जो बड़े नेता हम लोग गिनते हैं यहाँ पर, है ना, जैसे कि कांग्रेस में हम लोग अगर बात करें, ध्यान से देखिएगा, कांग्रेस में जैसे बात करें अर्जुन सिंह बामनिया है और महेंद्रजीत सिंह मालविया साहब है, ठीक है। बीजेपी में धन सिंह जी रावत है ना, और अपने पास में भगोरा साहब है, ठीक है। उधर से उदयपुर के सांसद है, ठीक है, मन्नालाल जी रावत साहब है ना, और उधर से खराड़ी साहब हैं। तो दक्षिण राजस्थान में कुछ बड़े बड़े नाम है ना, राजकुमार रोत साहब है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे कुछ बड़े बड़े नाम हैं जो अलग अलग राजनीतिक पार्टियों से संबंध रखते हैं। तो उनमें सबसे बड़ा चेहरा है महेंद्रजीत सिंह मालविया, ठीक है। यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं कि मालविया साहब की बात कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा चेहरा नजर आता है हमको दक्षिणी राजस्थान में, ठीक है। अब उससे क्या हुआ कि इनका सीधा संबंध कांग्रेस के साथ में है, इनका सीधा संबंध किसके साथ में है, कांग्रेस के साथ में है। अब बात को समझिएगा थोड़ा सा, और कांग्रेस के साथ में, अब उससे क्या हो गया, तो इनके कांग्रेस को छोड़ने के बाद में, जब मालविया साहब ने कांग्रेस को छोड़ दिया, तो कांग्रेस का लीडरशिप जो थी वो थोड़ी सी हल्की हो गई थी। मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी, लेकिन थोड़ी बहुत हल्की हुई थी, ये सब लोग जानते हैं। क्योंकि इस क्षेत्र में और सबसे ज्यादा वागड़ के क्षेत्र में यहां पर
त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है। कैसा मुकाबला हो रहा है? त्रिकोणीय। त्रिकोणीय का मतलब है कि आप यहां पर एक तो आपके पास में बीजेपी नजर आएगी, भारतीय जनता पार्टी नजर आएगी, एक भारतीय आदिवासी पार्टी भी नजर आएगी और तीसरी जगह आपके पास में कांग्रेस नजर आएगी, है ना। ये तीन पार्टियों के बीच में आपस में त्रिकोणीय मुकाबला चलता रहता है, ठीक है। कभी कोई आगे होता है, कभी कोई आगे, लगभग त्रिकोणीय मुकाबला यहां वागड़ में आपको देखने को मिल जाएगा। तो उस कंडीशन पे क्या हुआ कि अब कांग्रेस का मुख्य नेता था, अब ये छोड़ करके किस में शामिल हो गया? बीजेपी में शामिल हो गया था। इससे कांग्रेस कुछ हद तक कमजोर हो गई थी, लेकिन उसी स्थिति में भारतीय आदिवासी पार्टी ने अपनी मतलब अच्छी पकड़ बना ली है। तो अब उससे क्या हो गया कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई पता है? कि इसमें मालवीय जी जो बीजेपी में गए थे, क्योंकि पहले से बीजेपी में कुछ नेता मौजूद थे, पहले से जो पहले से ही पार्टी के लिए काम कर रहे थे, तो वो नेता जो है वो दब रहे थे। वो नेता क्या हो गए? दब रहे थे, क्योंकि सडनली इन्होंने क्या हुआ कि बीजेपी ज्वाइन करी और सडनली ही इन्हें क्या किया कि सांसद की टिकट दे दी। तो कहीं ना कहीं से उस राजनीतिक भूचाल में एक दिक्कत ये आ गई कि वहां पर एक अंदर से, है ना, जो पार्टी के अंदर में जो एक आपसी फूट कह सकते हैं, ये भले ही इस बात को एक्सेप्ट नहीं करें, लेकिन अगर आप लोगों से चर्चा करेंगे, ग्राउंड लेवल पर अगर बात करेंगे, तो पार्टी में कहीं ना कहीं से आपसी फूट हो गई और ये बात निकल के आई कि यार जो नया चेहरा सडनली किसी पार्टी को छोड़ करके आया है और उसे अगर सांसद की टिकट दे दी, तो जो वर्षों से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं उनका क्या? तो लोगों ने उस वजह से खुले तौर पर तो कहा कि हम आपके साथ हैं, और अंदरूनी तौर पर इनको जितना समर्थन मिलना चाहिए था, या जो रैलियां देखी गई थी और जिस हिसाब से जो रैलियां चल रही थी उसके हिसाब से जो समर्थन मिलना चाहिए था वो समर्थन नहीं मिला, और मालवीय साहब जो है वो बीजेपी से सांसद की टिकट पे जो चुनाव लड़े थे वो हार जाते हैं। उसके बाद में कुछ अलग अलग प्रोग्रामों में भी ये देखा गया कि मालवीय जी को, क्योंकि कांग्रेस में एक नेता प्रतिपक्ष तक पहुंचे थे, है ना, और मतलब उस लेवल तक का नेता था, और सडनली उनको उतनी वैल्यू नहीं मिल रही थी, तो उसकी वजह से मालवीय जी जो है वो बीजेपी में मतलब उतने, हम कह सकते हैं उतने, एक कह सकते हैं कि अंदर से एक घुटन सी, है ना, एक हम लोग एक उस शब्द को प्रयोग कर रहे हैं। देखिए सच्चाई क्या है वो खुद जानते हैं, लेकिन जो हम लोग एनालिसिस के आधार पर हम लोग कह रहे हैं कि वो अंदर से वैसी फीलिंग कर रहे थे कि वो खुल करके अपने काम को या अपने उस मतलब जो से पहला वो जैसे काम करते थे वैसे कर नहीं पा रहे हैं। तो उस वजह से फिर क्या हुआ कि एक लगभग 23-24 महीने ये रहे बीजेपी पार्टी में, और फिर इन्होंने फाइनली 11 जनवरी को डिसाइड किया कि अब ये बीजेपी पार्टी को छोड़ करके वापस से कांग्रेस को ज्वाइन करने वाले हैं। तो अब ये मुकाबला फिर से, क्योंकि जैसे ही ये इधर से बीजेपी में गए थे कांग्रेस बहुत ज्यादा कमजोर स्थिति में आ गई थी, और हमने ये चुनाव में देखा था। तो अब वापस से ऐसा लगता है कि अब ये त्रिकोणीय मुकाबला लगभग फिर से एक बराबरी का देखने को मिलेगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि इस त्रिकोणीय मुकाबले में यहां पर पलड़ा अब जो है, जो एनालिसिस जो कहता है वो कांग्रेस और बाप पार्टी, इन दोनों का ज्यादा प्रभावी दिखाई देने लग रहा है ना। बाकी समय ही बताएगा कि कौन क्या स्थिति है, कौन किस स्थिति में है, लेकिन जो न्यूज एनालिसिस है और जो स्थितियां जो बन रही है उसके आधार पर ये एनालिसिस किया गया। ओके, उम्मीद करता हूं आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।